आज हम कॉर्न की सब्जी बना करके तैयार करेंगे। आप देख सकते हो, देखने में ये जितनी टेस्टी लग रही है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा गजब बनकर तैयार हुई है। एकदम आसान रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी सब्जी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये कॉर्न की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप कॉर्न लिए हैं। इनको मैंने पानी में नमक डालकर अच्छे से सॉफ्ट होने तक उबाल लिया है। तो चलिए सब्जी के लिए थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 प्याज को इस तरह से चॉपर में चॉप करके ले लिया है और यहाँ हमने 3 टमाटर लिए हैं। तो ये खट्टे वाले टमाटर नहीं है, टमाटर को भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने 8-10 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च ली है। ये हरी मिर्च मैंने कम तीखी वाली ली है। इन सबको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। सारी तैयारियां हो चुकी है। सब्जी बनाने के लिए तेल गरम कर लिया है। इसमें हम 1 तेज पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 हरी इलायची, 2 लौंग डाल दिया है। 1 छोटा सा चम्मच जीरा डाल देंगे। सारे खड़े मसालों को धीमी आंच पर हल्का सा भूनेंगे। उसके बाद प्याज डाल देंगे। अब प्याज को मैं मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी और इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाना चाहिए, यानी कि हल्का सा ब्राउन हो जाना चाहिए। ये देखिए प्याज एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो हमने क्रश करके रखे थे वो डाल देंगे और इसे भी हम 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। साथ साथ प्याज भी और अच्छे से भून जाएगा। ये देखिए सारी चीजें बढ़िया से भून गई है। गैस की फ्लेम को एकदम लो पर कर दीजिए और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च, साथ ही आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर लिया है और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अब हम इन मसालों पर थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे। पानी डालने से मसाले बहुत अच्छे से फूल जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। अब हम मीडियम फ्लेम पर मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक मसालों के किनारों से तेल अलग ना हो जाए। और ये देखिए मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं। तो अब हम इसमें ये क्रश किए हुए टमाटर डाल देंगे। साथ ही स्वादानुसार नमक भी डाल दीजिए। और अब हमें टमाटर को भी बहुत अच्छे से भूनना है जब तक कि इनका सारा पानी नहीं सूख जाता है। किसी भी सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए भुनाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए टमाटर, प्याज और मसालों की, वरना उनकी कच्ची स्मेल आती है और सब्जी टेस्टी नहीं लगती है। तो सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। टमाटर को भूनने में करीबन 10-12 मिनट या इससे थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है। तब तक हम 2 काम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 12-13 काजू को आधे घंटे के लिए पानी में भिगा दिया था, गर्म पानी में भिगाया था। तो ब्लेंडिंग जार में ये काजू को थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे। तो ये काजू का पेस्ट तैयार है। अब हम एक पैन में 2 चम्मच घी या बटर लेंगे। बटर से भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। सारे उबले हुए कॉर्न पैन में डाल देंगे। थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए और हाई फ्लेम पर बस 2 मिनट के लिए इन कॉर्न को फ्राई कर लीजिए। इससे कॉर्न बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। कॉर्न फ्राई हो गए हैं, इन्हें साइड में रखेंगे। और इधर देखिए हमारे टमाटर भी बहुत ही बढ़िया से भुन गए हैं। तो टमाटर भुन जाने के बाद हम इसमें ये काजू वाला पेस्ट डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए। काजू डाला है तो इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और बस अब हम काजू के पेस्ट को भी 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए काजू का पेस्ट भी बढ़िया से भुन गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे गरम पानी। तो मैं यहाँ लगभग 1 से 1.5 कप गरम पानी डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे। गरम पानी है तो तुरंत ही उबाल आ गया है। अब हम इसमें ये सारे कॉर्न डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस वक्त आप टेस्ट करके नमक को चेक कर सकते हो। और अब हम इसे धीमी आंच पर ढककर 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच में पलटा जरूर चला दीजिएगा इसमें। और देखिए इसे पकाते हुए लगभग 6-7 मिनट हो गए हैं। तेल देखिए ऊपर की सतह पर आ गया है। तो अब मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच जितना मैंने गरम मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। बस इन सबको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको इस वक्त भी ऐसे लगता है कि ग्रेवी कम है तो थोड़ा सा गर्म पानी डालकर आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं इसके ये खड़े मसाले हटा रही हूँ क्योंकि खड़े मसालों का फ्लेवर सब्जी में आ चुका है।
और ये हमारी गर्मा गर्म कॉर्न की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे आप पूरी, पराठा, सिंपल चपाती के साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।